एक बार फिर मैं हाजिर हूँ ट्रांसलेशन के लिए ये पैसेज लेकर के। और स्क्रीन पे आपको ये जितने कॉन्सेप्ट्स ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स इस पैसेज के ट्रांसलेशन में यूज़ किए जाएंगे। इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस नहीं करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। रवि एक तेज गेंदबाज बनना चाहता था और देश के लिए नाम कमाना चाहता था। अब इस पूरे सेंटेंस में दो हिस्से हैं। रवि एक तेज गेंदबाज बनना चाहता था और देश के लिए नाम कमाना चाहता था। दूसरी चीज कि चाहता था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट टेंस में ये सेंटेंस है, चाहता था। तो सबसे पहले लिखिए कि रवि चाहता था, मीन्स रवि वांटेड। और देखिए क्या चाहता था भाई, तो बनना चाहता था। अब इस बनने की जो इंग्लिश होती है वो इन्फिनिटिव से बनाते हैं। ठीक है, बनना मतलब टू बी, बनना होना, इसकी इंग्लिश टू बी होती है। तो रवि वांटेड टू बी, और क्या बनना चाहता था भाई, अ फास्ट बाउलर, एक तेज गेंदबाज बनना चाहता था। और एंड देश के लिए नाम कमाना चाहता था। अब देखिए चाहता था रिपीट हो रहा है, इंग्लिश में हम रिपीट नहीं करेंगे, वांटेड एक बार आ गया तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यह जो टू का चिन्ह है यह भी एक बार आ गया तो फिर दूसरी बार इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा लिखेंगे एंड अर्न, कमाना चाहता था। एंड अर्न, क्या कमाना चाहता था भाई, तो नाम कमाना चाहता था। तो नेम फॉर द कंट्री, देश के लिए नाम कमाना चाहता था। अब पूरा सेंटेंस देखिए, इस तरह से क्या हो गया कि रवि वांटेड टू बी अ फास्ट बॉलर एंड अर्न अ नेम फॉर द कंट्री। राइट, दूसरा सेंटेंस देखिए कि दिन के अधिकांश समय वह खेल के मैदान में होता था। और इसका दूसरा पार्ट भी है, तथा अभ्यास कर रहा होता था। ये दो पार्ट हैं और ये दोनों पास्ट टेंस में है। और इससे ये पता चलता है, जो वर्ब फॉर्म है, इससे ये पता चलता है कि यह एक रिपीटेड एक्शन है। अब रिपीटेड एक्शन में या तो आप वुड भी यूज करते हैं या फिर आप यूज्ड टू बी यूज करते हैं। आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं, वुड भी यूज कर लीजिए या फिर यूज टू भी यूज कर लीजिए। कैसे, सबसे पहले लिखिए दिन के अधिकांश समय, मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे। अब लिखिए वह खेल के मैदान में होता था। तो सबसे पहले लिखिए वह होता था या फिर वह हुआ करता था, ही यूज टू बी या फिर ही वुड बी। और फिर लिखिए कहाँ होता था, खेल के मैदान में, ऑन द प्लेग्राउंड, और खेल रहा होता था। अब देखिए जो सब्जेक्ट है वो सेम है और जो वर्ब है वो भी सेम है, यानी वुड भी यहाँ भी यूज होगा क्योंकि यह रिपीटेड एक्शन है। तो वुड भी यूज करेंगे या फिर यूज टू भी यूज करेंगे। और खेल रहा, यानी यह कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो जब कंटिन्यूअस फॉर्म है तो हम वर्ब का भी कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करेंगे, मींस प्रैक्टिसिंग, अभ्यास कर रहा, प्रैक्टिस की आईएनजी फॉर्म। पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे ही वुड बी ऑन द प्लेग्राउंड एंड प्रैक्टिसिंग। रिपीटेड एक्शन के लिए एक सेंटेंस और देखते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे वह घर पे हुआ करता था या फिर वो घर पे होता था, रविवार को वह घर पे होता था। यह भी रिपीटेड एक्शन है, रविवार को कहीं नहीं जाता था, अब हमेशा वो घर पे ही मिलता था, घर पे ही होता था। तो रविवार को वो घर पे हुआ करता था या फिर रविवार को वो घर पे होता था। तो सबसे पहले लिखिए रविवार को ऑन संडेज, और फिर सब्जेक्ट लिखिए ही, और होता था या फिर हुआ करता था मीन्स वुड बी। और कहाँ होता था, घर पे, एट होम। ओके, तो ऑन संडेज ही यूज टू बी या फिर वुड बी एट होम। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि उसके पिता का एक किसान होना उसके सफल होने में एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि वह उसे किसी स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिल नहीं करा सकते थे। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है और देखिए इस सेंटेंस में दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि उसके पिता का एक किसान होना उसके सफल होने में एक बाधा थी, ये तो एक पार्ट है, क्योंकि वह उसे किसी स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिल नहीं करा सकते थे, ये दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले इस पार्ट को ट्रांसलेट कीजिए कि उसके पिता का एक किसान होना उसके सफल होने में एक बड़ी बाधा थी। पास्ट टेंस है, थी आ गया, पास्ट टेंस है। तो अब इसका सब्जेक्ट निकालिए,
तो एक बड़ी बाधा थी। तो बड़ी बाधा थी, क्या चीज बड़ी बाधा थी भाई? उसके पिता का एक किसान होना। ये पूरा जो हिस्सा है यह सब्जेक्ट पार्ट है। तो सबसे पहले लिखिए कि उसके पिता का एक किसान होना, ये लिखिए। ठीक है, तो उसके पिता, फादर, और फिर लिखिए होना मीन्स बीइंग। राइट। एक सेंटेंस इस तरह का एक और मैं दूंगा ताकि ये भी कॉन्सेप्ट आपका बीइंग का, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए जो यहाँ पे यूज हुआ है। तो हिज फादर बीइंग, उसके पिता का होना, और क्या चीज होना भाई? एक किसान, अ फार्मर। ठीक है, अब फिर लिखना है आपको थी मीन्स वाज, सब्जेक्ट हो गया, फिर हम वर्ब लगाएंगे वाज, थी। अब क्या चीज थी भाई? एक बड़ी बाधा मीन्स अ बिग ऑब्स्टेकल। राइट। और लिखिए उसके सफल होने में, उसके सफल होने में ये चीज लिखना है। तो इन हिज सक्सेस, या फिर उसकी सफलता में, या फिर उसके सफल होने में, इन हिज सक्सेस। ठीक है। अब दूसरे हिस्से पे आइए, क्योंकि मीन्स बिकॉज वह उसे किसी स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिल नहीं करा सकते थे। अब एक पॉजिटिव वर्ब है, दाखिल कराना, काम खुद नहीं करेंगे, दूसरे को कराएंगे। ठीक है। तो जब ये बात आपको लिखनी है मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, तो आप मॉडल ऑक्सिलरी लिखते हैं, फिर गेट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अब सब्जेक्ट क्या है? जो दाखिल कराएगा, कौन? वह, मीन्स ही। और मॉडल ऑक्सिलरी है, नहीं करा सकते थे, कुडंट। फिर गेट यूज करिए, और फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट, किसका दाखिल कराना है? उसका, मीन्स हिम। और फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, एडमिटेड। और कहा? इनटू अ स्पोर्ट्स कॉलेज। पूरा सेंटेंस देखिए इस तरह से क्या हो गया कि हिज फादर बीइंग अ फार्मर was a big obstacle in his success because he couldn't get him admitted into a sports college। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब का एक सेंटेंस ये और देखते हैं कि मैं उसका काम नहीं करा पाया। ठीक है, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बताया, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या होता है? सब्जेक्ट, यानी जो काम कराएगा वो सब्जेक्ट होगा। फिर मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं, फिर गेट यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर काम होगा, फिर उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। ठीक है, मैं उसका काम नहीं करा पाया। अब इसमें जो सब्जेक्ट है यानी जो काम कराने वाला है वो है मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद से हम कुडंट यूज करेंगे, कुडंट के बाद हम गेट यूज करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्या नहीं करा पाया? तो उसका काम, हिज वर्क। और फिर पास्ट पार्टिसिपल करना यानी डू, पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, डन, मीन्स आई कुडंट गेट हिज वर्क डन। ये पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर है मॉडल ऑक्सिलरी के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अभ्यास जारी रखा। अब इसमें भी दो हिस्सा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, ये भी पास्ट है, इंडेफिनिट है। तो बट उसने हिम्मत नहीं हारी, ही डिडंट लूज हिज करेज। उसने हिम्मत नहीं, लूज करेज मीन्स होता है हिम्मत हारना। और अभ्यास जारी रखा, एंड कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग। उसे राज्य स्तरीय अंडर 19 टीम के लिए चुन लिया गया। ये पैसे वैसे चुन लिया गया। ठीक है, उसे बचा लिया गया, कुर्सियां तोड़ दी गई। ये सब पैसे वैसे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं, किसने चुना ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, किसके ऊपर काम हुआ ये दिया हुआ है, ये पैसे वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कि उसे चुन लिया गया मीन्स ही वॉज सेलेक्टेड, या फिर ही गॉट सेलेक्टेड। उसे चुन लिया गया, और किस लिए भाई? फॉर स्टेट लेवल अंडर 19 टीम। पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि ही गॉट सेलेक्टेड फॉर स्टेट लेवल अंडर 19 टीम। तो पैसिव वॉइस के सेम कॉन्सेप्ट पे ये दो सेंटेंस देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो। जैसे हमको लिखना है उसे बचा लिया गया, ये पैसिव वॉइस है, उसे बचा लिया गया, तो हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वाज या गॉट, पास्ट इंडेफिनिट में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो उसे बचा लिया गया मीन्स ही गॉट सेव्ड, या फिर ही वॉज सेव्ड। राइट, दोनों हम कह सकते हैं। कुर्सियां तोड़ी गई, ये भी उसी तरह का सेंटेंस है। द चेयर्स गॉट ब्रोकन, द चेयर्स वाज ब्रोकन, गॉट वाज, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस का ये कंसेप्ट है, पैसिव वॉइस में है ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि सीरीज खेलते हुए उसने कई कीर्तिमान स्थापित किए और इस उपलब्धि ने उसके राह को आसान बना दिया। अब इसमें भी दो हिस्सा है इस सेंटेंस में। सीरीज खेलते हुए उसने कई कीर्तिमान स्थापित किए, ये पहला हिस्सा है। तो पहले इसको ट्रांसलेट कीजिए
कि उसने कई कीर्तिमान स्थापित किए। पहले ये लिख लीजिए या फिर सीरीज खेलते हुए ये लिख लीजिए। तो खेलते हुए आया हुआ है मीन्स वाइल प्लेइंग, वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। खेलते हुए वाइल प्लेइंग, और क्या खेलते हुए, द सीरीज। वाइल प्लेइंग द सीरीज उसने कई कीर्तिमान स्थापित किए मीन्स ही मेड। उसने स्थापित किया मीन्स ही मेड। क्या स्थापित किया भाई, मेनी रिकॉर्ड्स, कई कीर्तिमान। और एंड इस उपलब्धि ने, ये सब्जेक्ट है इस हिस्से का, तो दिस अचीवमेंट उसके राह को आसान बना दिया। बनाने का होता है मेड, पास्ट इंडेफिनिट है। दिस अचीवमेंट मेड, बना दिया, किस चीज को बना दिया, उसकी राह को, हिज पाथ, और क्या बना दिया, आसान बना दिया, इजियर। पूरा सेंटेंस देखिए क्या हो गया कि while playing the series he made many records and this achievement made his path easier। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड